प्रश्नावली 5.2 पढ़ रहे थे हम समांतर श्रेणी की, उसका छठा सवाल। एपी दे रखी हमको 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? अगर 150 है तो क्यों है या नहीं है, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले तो देखो a का मान कितना है इसमें 11, d का मान ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1। a2 8 है, a1 11 है, तो d का मान कितना आ गया -3। सूत्र हमारा वही रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हमको यहाँ -150 दे रखा है, माइनस पर 150, a का मान 11 है तो 11, n का मान ज्ञात ही करना है तो n-1, d का मान दे रखा है हमको -3 आया तो -3। -150 बराबर हो गया आपका 11, n को गुणा करेंगे -3 से तो ये -3n, -1 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3। तो ये हो गया आपके 150 माइनस में बराबर 11 और 3 जोड़ेंगे कितने हो गए 14 माइनस के 3n। n माइनस में आ रहा है तो आप इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 150 यहाँ माइनस में, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 3n यहाँ हो गया, 14 पहले से है, ये प्लस माइनस में, तो इधर आके किसमें हो जाएंगे ये प्लस में। तो ये हो गया 3n बराबर, इनको जोड़ लेंगे तो ये आ गया अपना 164। तो n बराबर हो गया आपका 164 बटे में 3, 164 बटे में 3। अब 164 बटे 3 में भाग देंगे हम तो ये आएगा आपका पॉइंटों में भाग जाएगा। 164 और बटे में 3 है तो भाग दिया 5 बार 15, 1 बचेगा 4, 3 तिया 9, 5 बचेंगे, ये आएगा कितने बच गए, एक ऊपर से उतार लिया हमने 4 बार, 14 हो गए, 3 का भाग दिया हमने कितनी बार 4 बार, 4 तिया 12, कितने बच गए 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे लिखेंगे। तो ये आया हमारे पास में 54 बटे में 3, जो एक प्राकृत संख्या नहीं है। 54 सही 2 बटे 3, ये इस एपी का एक कोई पद -150 नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो संख्या आ रही है वो प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 150 इसका कोई सा भी पद नहीं होगा। इस प्रकार यह आपका छठा सवाल पूरा होता है। 7वां सवाल है, 31वां पद ज्ञात करना है और उसमें एपी का 11वां पद दे रखा है हमको 38 और 16वां पद दे रखा है 73। यानी हमारे पास ए और डी का मान नहीं है, पहले तो हमको ए और डी के मान ज्ञात करने हैं, 2 समीकरण बनानी है। सूत्र ये लिखना है आपको an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसी प्रकार यही सूत्र यहाँ लिखना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर an का मान दे रखा है हमको 38, तो 38 लिखेंगे। a का मान पता नहीं है, कौन सा पद है 11वां, तो यहाँ n के का मान कितना आएगा 11 और d का मान हमको पता नहीं है। तो ये हो गया आपका 38 बराबर a, 10 में से घटाएंगे 11, 11 को 11 में से घटाएंगे 10, 10 को d से गुणा करेंगे तो ये आएगा 10d। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ an का मान दे रखा है हमको 73 और a का मान पता नहीं है। यहाँ पर कौन सा पद है 16वां पद है, तो यहाँ n का मान 16 है और d का मान नहीं है। तो ये हो गया आपका 73 बराबर a प्लस 16 में से घटाए 15, 15 को d से गुणा करेंगे तो ये आएगा 15d। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिख दी मैंने, देखो इसको सीधा लिख देता हूं, a प्लस 15d बराबर 73। इसी प्रकार इसको लिख देता हूं a प्लस 10d बराबर 38। घटाएंगे तो नीचे वाले सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस माइनस के a तो घट गए, 15d में से 10d घटाएंगे कितने बचेंगे 5d। अब ये घटाओ कितने बचेंगे, 13 में से 8 गए तो 5 हो गए 4, ये कितने बचेंगे 3, कितने बचे 35। हमको d का मान ज्ञात करना है तो d बराबर हो जाएगा आपका 35 बटे में 5।
35 में 5 का भाग दिया कितना आया 7, तो डी का मान कितना आ गया हमारा 7। अब डी का मान 7 चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, तो डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी ये 38 बराबर a प्लस 10 गुणा डी का मान 7 आया तो यहाँ 7 लिखेंगे। ये हो गया 38 बराबर a प्लस गुणा करो दोनों को कितने आए 70, पक्षांतर कर लेंगे इधर तो a बराबर हो जाएगा आपका 38 माइनस 70, 38 माइनस 70। a का मान ज्ञात करना है हमको, पहले d का मान हमारे पास आ चुका है। अब ये कितने बचेंगे घटाएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा माइनस का 32, a का मान कितना आ गया माइनस 32, और इसी प्रकार यहाँ पर d का मान कितना आया था हमारा 7। a का मान हमको पता है, d का मान पता है, हमको कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां। सूत्र द्वारा ये लिखेंगे आप an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी यहाँ पर 31वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान यहाँ 31 रहेगा। a का मान आपका माइनस 32 आया तो यहाँ माइनस 32 लिखेंगे, प्लस n का मान 31 लिखना है माइनस 1, और d का मान कितना था हमारा 7, तो यहाँ कितना लिखेंगे 7, तो माइनस के 32 प्लस 31 में से घटा दिया कितने बचेंगे 30, 30 को किससे गुणा करना है 7 से, तो 0 7 या 21 कितना आ गया 210, 210। एक माइनस के 32 थे, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 210। अब 210 में से हमको कितने घटाने हैं 32, 210 में से हम घटाएंगे कितने 32 घटाएंगे तो ये कितने बचेंगे हमारे पास में 178, कितने बचेंगे 178, यानी 31वां पद है उसका मान कितना आया हमारा 178। सवाल में 31वां पद पूछा है, 11वां पद 38 दे रखा था, 16वां पद 73 दे रखा है। तो पहले इन दोनों की हमने समीकरण बनाई, सूत्र हमारा ये रहेगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें भी यही सूत्र रहेगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का मान यहाँ 38 है। यहाँ पर देखो कोई सा भी पद पूछे, 11वां पूछे 10वां पूछे, वही n का मान होता है। यहाँ 11वां पद दे रखा तो यहाँ n का मान 11 रहेगा, 11 में से घटाया 10, 10 को d से गुणा किया 10 d, तो ये समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर देखो an का मान हमको कितना दे रखा 73, तो 73 लिख दिया, a का 1, 16वां पद दिया हुआ था तो यहाँ n का मान 16 है, 16 में से 1 घटाए 15, 15 को d से गुणा किया तो 15d, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 मैंने ऊपर लिख दी, समीकरण 1 नीचे, तो घटाने के लिए सबके चिन्ह परिवर्तित कर दिए, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे कितने बचेंगे 5d, 73 में से 38 घटाए 35। अब d का मान ज्ञात करना है, 35 में 5 का भाग दिया कितना आया 7, तो d का मान कितना आ गया हमारा 7। अब ये d का मान 7 चाहे समीकरण 1 में रख लो आप या समीकरण 2 में रख लो, किसी में भी रख लो, और हमको a का मान ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ d का मान 7 समीकरण 1 में रख दिया। 38 बराबर a प्लस 10 इंटू डी का मान 7, 10 गुणा 7 किया तो कितने आ गए 70, 70 का हमने इधर पक्षांतर कर लिया, 38 यहाँ प्लस के 70 इधर आके माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस हो गए। 70 में से हमने 38 घटाए तो बचे कितने माइनस के 32, तो a का मान कितना आ गया माइनस 32। अब a का मान 32 माइनस 32 आ गया, d का मान आ गया। अब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद, तो फिर से वही सूत्र लिखना है आपको, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 31वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 31 लिखना है, 31 लिख दिया, a का मान माइनस 32 था तो माइनस 32 लिख दिया, n की जगह 31 और d का मान 7 है तो 7, 30 31 में से घटाया 30, 30 को 7 से गुणा किया 210, 210 प्लस के और 32 माइनस के, 210 में से 32 घटाए कितने आ गए 178, तो 31वां पद कितना आ गया 178। ये आपका 7वां सवाल समाप्त। अगला सवाल है 8वां, अनंत एपी का तीसरा पद दे रखा है हमको 12, इस एपी में समांतर श्रेणी में टोटल पद दे रखे हमको 50, टोटल पद 50। सवाल में अंतिम पद, क्योंकि पूरे पद 50 है तो अंतिम पद भी 50 ही होगा, तो यानी a 50 का मान सवाल में हमको कितना दे रखा है 106, और ये तीसरा पद है। दोनों में यही सूत्र रहेगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें भी an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an का मान दे रखा है हमको 12, तो 12 लिखेंगे, a का a लिखेंगे, तीसरा पद है तो यानी n का मान
और डी का मान पता नहीं है। तो ये हो गया 12 बराबर ए प्लस 3 में से घटाया 2, 2 को डी से गुणा करेंगे तो 2d। ये हो गया आपका समीकरण नंबर ए। यहाँ पर 50 दे रखा है, ए इसका मान 106 तो 6 लिखेंगे, ए का एन का मान 50 है तो यहाँ 50 माइनस 1 डी का डी। 106 बराबर ए प्लस 50 में से घटाया 49 को डी से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 49 डी। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 है हमारी, सीधा लिख देता हूं इसको, a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12। घटाएंगे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस का ये कट गया। 49 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे 47d बराबर, ये घटा देंगे कितने बचेंगे 94। तो d का मान ज्ञात करना है, ये हो गया आपका 94 बटे में 47। 47 का भाग इसमें दिया कितनी बार गया 2 बार, तो d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान 2 समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो d बराबर 2 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण a है हमारी a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2 गुणा d का मान 2 है तो 2 लिख दिया बराबर 12। तो ये हो गया a प्लस 2 दूनी 4 और 12, 4 का पक्षांतर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8। a का मान 8 आ गया, d का मान कितना आया 2, d का मान 2। अब हमसे लास्ट में इसने पूछा है 29वां पद, यानी a 29 का मान हमको इसमें ज्ञात करना है। सूत्र हमारा वही रहेगा, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 29वां पद ज्ञात करना है, तो यानी n का मान यहाँ 29 है, n का मान 29 है, a का मान 8 आया तो यहाँ पर हम a का मान 8 लिख देंगे, n का मान यहाँ 29 है 1 और d का मान 2 है तो 2। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 29 में से घटाए कितने बचेंगे 28, 28 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 56। कितना आएगा 56, इनको जोड़ लो, जोड़ने पर कितने हो गए 64। तो यानी a 29, जो हमसे 29वां पद पूछा है इसमें सवाल में, वो कितना आ जाएगा 64 होगा। 29वां पद कितना है 64, यही आपका क्या है उत्तर, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार आपको समीकरण बनानी है, पहले समीकरण 1 और 2, फिर समीकरण 2 में से 1 को घटा दो तो यहाँ d का मान आ जाएगा, d का मान जो भी आ रहा है आपका 2 आया, इसको समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो और a का मान ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ समीकरण 1 में रख दिया d का मान और a का मान ज्ञात कर लिया, a का और d का मान हमारे पास है। अब हमसे 29वां पद पूछा, सूत्र वही लगाना, यहाँ n का मान कितना लिखना है आपको 29 लिखना है। और अब ये हल कर लिया, 29 में से घटाया 28, 28 को 2 से गुणा किया 56, 56 और 8 कितने हो गए 64। 29वां पद कितना है आपका 64। यह आपका 8वां सवाल